नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्ट करवाने की रणनीति में बदलाव किया है। इसका दायरा और बढ़ा दिया है। देश में लगातार बढ़ रहे केसों के बीच अब हॉटस्पॉट या क्लस्टर इलाकों या फिर विस्थापित केंद्रों पर ऐसे लोगों के कोरोना संक्रमण की भी जांच की जाएगी जिनमें बुखार, खांसी, खराश या फिर नाक बहने के लक्षण होंगे। ये टेस्ट बीमारी के 7 दिन के अंदर और बीमारी के 7 दिन के बाद करवाए जाएंगे। अब तक सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित, सांस लेने में तकलीफ और बुखार, खांसी वाले अस्पतालों में भर्ती मरीजों की कोरोना जांच हो रही थी। ऐसे व्यक्तियों की ही जांच हो रही थी जिन्होंने पिछले 14 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की। उनमें पहले लक्षण नहीं दिखे और बाद में दिखाई देने लगे। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन शर्मा अस्पताल के कोरोना टीम को हेड कर रहे हैं। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी लोगों की टीम है आपकी और इस वक्त कितने कोरोना संक्रमित मरीज हैं, कितनों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, ताज़ा स्थिति हमें बताइए। जी, ऐसा है कि डेली कभी एवरेजली करीब 15-20 मरीज तो आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको कि क्वारंटाइन के लिए ही रखा जा रहा है और जो सिम्टम्स वाले मरीज हैं करीब 12-15 एवरेज पर डे मरीज आ ही रहे हैं हमारे पास। और 7 अप्रैल तक हमने अभी तक 40 मरीज जिसमें आए थे जिसमें कि सिम्टम्स थे और उसमें से 39 ठीक हो गए थे और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। जी, रमन जी, आप बता रहे हैं कि 40 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो जो डेली आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कितने मरीज डेली बेसिस पे सामने आ रहे हैं और किन किन चुनौतियों से इस वक्त आपकी टीम जूझ रही है? सॉरी, ऑडियो। जी रमन जी, मैं फिर से आपसे सवाल करती हूँ कि तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से बात करें तो कितने नए मरीज रोज सामने आ रहे हैं और जो आपकी पूरी टीम है, क्योंकि आप टीम को लीड कर रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां हर दिन आपके सामने आ रही हैं? जी, सबसे बड़ी चुनौती तो पहला मरीज जब हमारे पास आया था जो कि एक इटालियन नागरिक था, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसमें क्या इलाज दिया जाए। तो हम लोगों ने एक बोर्ड बनाया गया था, उसमें ये वो हमने देखा था कि उसमें क्या इलाज दिया गया था। पहले सार्स और मर्स में क्या इलाज से मरीज कुछ ठीक हुए थे। तो हमने ये मलेरिया की दवाई जो है वो ट्राई करी थी और उसके अलावा जो एड्स में आने वाली दवाई एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन वो भी ट्राई करी थी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि हम क्या इसका इलाज करें और क्या ना करें। तो जब से हमने इलाज चालू किया, फिर दूसरी जगह से भी हमारे पास फ़ोन आए थे और हमारे से ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ली थी। तो उसके बाद हमने ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस बनाई थी फॉर सर्कुलेशन टू राजस्थान डॉक्टर्स और उसमें हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया गया था। तो ज़्यादातर मरीजों में जिनमें माइल्ड सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स थे उसमें हमने HCQ या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई इस्तेमाल की थी। जी, तो आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिक्र किया रमन जी। जो कई देशों ने इसकी डिमांड की है दुनिया भर से और 21 देशों को तो हम ये दवाई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितना इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का तमाम मरीजों में? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जी, कितना असर आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया के लिए करते थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अब तो वर्ल्ड ओवर डिमांड में है और काफ़ी ट्रायल्स हुई हैं। ये ट्रायल एक्चुअली में कोरोना वायरस के लिए चाइना में भी हुई थी, कोविड-19 के लिए काफ़ी ट्रायल्स हुई हैं और इवन फ्रांस में अभी 36 पेशेंट्स में एक ट्रायल पब्लिश हुई है जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिया गया था। तो उसमें रिजल्ट ठीक है और हमने जैसे देखा कि मीडियन जो डेज हो जाते हैं उसमें करीब 5 to 7 डेज में ही
जो फर्स्ट टेस्ट होता है पॉजिटिव के बाद वो नेगेटिव आ जाता है, 5 to 6 डेज में ही नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हम उसमें प्रोग्रेशन को रोक रहे हैं बीमारी के, और वो मरीज ठीक भी हो रहा है, सिम्टम फ्री भी हो रहा है। तो ये काफ़ी हमें तो अभी तक उचित लगी है, पर अभी काफ़ी लार्ज स्केल पे आरसीटीज यानी कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स करनी पड़ेगी, तब जाके एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी, क्योंकि अभी बहुत नंबर छोटा है। इट हैज बीन कि जबकि आरसीटीज किसी दूसरी ड्रग से कंपेयर किया जाए। जी बिल्कुल रमनजीत, चलिए तो ये अब इलाज में मददगार साबित हो रही है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं उसमें लोगों को गले में खराश होती है, बुखार होता है, नाक बहने, ये तमाम सिम्टम्स हैं। लेकिन हमने देखा है देश भर की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मरीज हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं है। तो जहाँ पर आप लीड कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे मरीज अभी तक सामने आए हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं थे, उसके बावजूद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? जी हाँ, ये एसिम्प्टोमेटिक फेज कहलाता है, जिसमें कि मरीज को सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर ये मरीज पोटेंशियल रखता है दूसरों को फैलाने का। पोटेंशियल इन द सेंस कि उसको मामूली सा भी खांसी आ गई या छींक आ गई तो दूसरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक की जो अभी बहुत पक्के फिगर्स नहीं है हमारे पास, पर कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिसमें करीब 6 से 17% तक एसिम्प्टोमेटिक फेज में हो सकते हैं ये लोग, और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रमन शर्मा, क्योंकि न्यूज़ 18 के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं, भ्रम में भी हैं। आप देश भर के तमाम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप तमाम कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो क्या सावधानियां वो घर में रहते हुए बरत सकते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ऑडियो डाउन है। रमन जी, मैं फिर से आपसे सवाल करती हूँ, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो रमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है रमन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जिसका इस्तेमाल हो रहा है, पहले इस दवा का इस्तेमाल मलेरिया के मरीजों के लिए होता था और ये कारगर भी साबित हो रही है काफ़ी दिन तक। जैसा कि डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि 5 से 6 दिन में जब कोई पेशेंट सामने आता है कोरोना वायरस का, तो जब दवाई दी जाती है उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। और एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं रमन शर्मा से। रमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रमन जी से हम फिर से संपर्क साधते हैं। रमन जी, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं और आप काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, लोगों में भ्रम भी है, पैनिक में भी है, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि घर में रहकर वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? रमन जी। जी हाँ, एक तो सबसे पहले जरूरी बात है कि जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दिशा निर्देश देती रहती है, उसकी बड़ी स्ट्रिक्टली पालना की जाए। यानी कि आपको घर में रहना चाहिए, अगर लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू हुआ है, तो उसमें आपको घर के अंदर रहना चाहिए। और घर में किसी को भी सिम्टम्स होते हैं खांसी के, बुखार के, सांस फूलने के या बहुत ज़्यादा थकान होने के, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी खुले हुए हैं, तो उसमें जाके इलाज लेना चाहिए। और सब तरह की इसको कम्युनिटी में फैलने से रोकना चाहिए। इसके लिए आपको सारे दिशा निर्देश जो भी सरकार ने दिए हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, कॉफ एटिकेट्स, और लॉकडाउन में आप लॉकडाउन को ना तोड़ें, घर पे कोई इनविटेशन वगैरह लोगों का, मेहमानों को ना बुलाएं, और कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्लेसेस, सभा स्थलों पर ना जाएं। बिल्कुल। चलिए रमन जी, आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमन शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कोरोना की टीम को लीड कर रहे हैं, उन तमाम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में कई कोरोना पेशेंट्स ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में सील की गई सभी जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। इन जगहों पर रहने वाले किसी भी नागरिक को न घर से निकलने की इजाजत है और न ही इन जगहों पर किसी को बाहर से आने की इजाजत है। यहां तक कि दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजें भी लोगों के घर पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली का सबसे संवेदनशील इलाका निजामुद्दीन माना गया है, जहां तबलीगी जमात के मरकज से बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन की बस्ती और जी और डी ब्लॉक, इन सभी इलाकों को पूरी तरह से हॉटस्पॉट बनाकर सील किया गया है। ना ही किसी को आने की इजाजत है और ना ही किसी को अंदर जाने की।
दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हॉटस्पॉट पर पुलिस की भारी तैनाती रही। द्वारका के सेक्टर 11 की शाहजहानाबाद सोसाइटी के गेट बंद कर दिए गए। सोसाइटी के बाहर पुलिस वाले मौजूद रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देते रहे। किसी प्रकार की कोई भी बात होती है आप हमें सूचित करेंगे। आपने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी। जरूरी सामान घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस को ही दी गई है। दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सोसाइटी के अंदर जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो इंश्योर करें कि अंदर के लोग बाहर और बाहर के लोग अंदर ना जा पाए। ये सभी वो इलाके हैं जहां कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। इसलिए सरकारी एजेंसियों का मानना यह है कि इन जगहों पर कोरोना वायरस अब भी मौजूद हो सकता है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दिल्ली की मशहूर बंगाली मार्केट के पास ही सड़कों पर पुलिसकर्मी घूम घूम कर लोगों से घरों से न निकलने की अपील करते रहे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम बंगाली मार्केट के आसपास के एरिया को लॉक किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि तमाम अपने घरों में रहिए। मालवीय नगर जिले के गांधी पार्क इलाके में भी पुलिस ने किसी को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली के बाकी हॉटस्पॉट की तरह मालवीय नगर के गांधी पार्क इलाके को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। गांधी पार्क के लोगों की हर जरूरत को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ही पूरा कर रहे हैं। ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, वो हम डोर टू डोर देके आ रहे हैं। कुछ लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उनको लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान भी प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल्ली का दीनपुर गांव भी सील किए गए इलाकों में है। दीनपुर में तो पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी सड़कों पर तैनात रहे। इस वक्त हम मौजूद है दीनपुर गांव में। ये उन 20 इलाकों में से एक है जिसको कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। यहाँ आपको दिखाएं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद है। दिल्ली में जिन इलाकों को सील किया गया है उन्हें सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। हर वो चीज जो सड़क पर निकलने वाले लोगों के संपर्क में आ सकती है उस पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। और इस काम पर दिल्ली की अलग अलग सिविक एजेंसियों की टीमें लगाई गई हैं। सील की गई द्वारका की शाहजहानाबाद हाउसिंग सोसाइटी को इससे पहले भी सैनिटाइज किया जा चुका है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी सील किए जाने के बाद फिर से अभियान शुरू किया गया। पहले भी हमने 2 बार इस सोसाइटी को किया है। हमें रिपोर्ट मिली थी तो हमने 2 बार सोसाइटी को किया। अब 3rd टाइम हम जा रहे हैं वहाँ पे करने के लिए। बंगाली मार्केट में एनडीएमसी के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करने के लिए पहुंच गए। सड़कों पर रखे गए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड भी सैनिटाइज किए गए। दिल्ली के दीनपुर गाँव में भी इसी तरह केमिकल का छिड़काव किया गया। सैनिटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। पूरे दुकानें जिनको बंद किया गया है उनके बाहर ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वो नॉब्स, चैनल्स जहाँ पर भी हाथ लगते हैं उन सारी जगहों को आप देखेंगे कि पुलिस बैरिकेड, पुलिस की रोप्स, इन सबको भी यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। येस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी वदावन भाइयों को परिवार समेत महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हिरासत में लिया गया है। क्वारंटीन में भेज दिया गया। लॉकडाउन के समय वदावन परिवार के 23 सदस्य खंडाला से महाबलेश्वर घूमने पहुंच गए। जमानत पर रिहा वधावन भाई को इसकी इजाजत कैसे मिली, इसको लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कपिल और धीरज वधावन लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में परिवार समेत हिरासत में लिए गए हैं और वो महाबलेश्वर घूमने पहुंचे थे। इसको लेकर के गृह मंत्री ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। वाधवन ब्रदर्स जो यस बैंक और DHFL केस में बेल पर है, उनको महाराष्ट्र सरकार VVIP ट्रीटमेंट देती है। गृह सचिव उनको VIP पासिस देते हैं। पूरे कॉन्वॉय में वो मुंबई से महाबलेश्वर जाते हैं। मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से विनती की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वाधवन जैसे उद्योगपति जो बहुत ही संगीन आरोपों में अब बेल पर बाहर है, ऐसे उद्योगपतियों को, उनके पूरे परिवार को महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन भेजने के लिए जो कागजात लगते हैं वो देने के लिए इनके पास पूरा समय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जिस सरकार ने 1 रुपये का भी पैकेज महाराष्ट्र की जनता को अब तक नहीं दिया। यूपी के मथुरा में कोरोना का एक मरीज सामने आने के बाद सर्वे करने पहुंची कुछ आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। आरोप है कि सर्वे के दौरान इलाके के एक लड़के ने उनसे गाली गलौज की और कुछ लोगों की मदद से वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को चेतावनी दी कि सर्वे के दौरान बदसलूकी करने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गली में घूम घूम कर लोगों को हिदायत देती भी नजर आई। इस महिला पुलिसकर्मी ने आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने वाले की जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। इस बीच बदसलूकी के बाद आशा कार्यकर्ता भी सहमी हुई नजर आईं। हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया। इस महिला पुलिसकर्मी के गुस्से को देखकर घरों के बाहर खड़े लोग अंदर चले गए। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में आयरलैंड के पीएम लियो वराडकर अपने देश के लिए हीरो बनकर सामने आए हैं। दरअसल भारतीय जमीन से संबंध रखने वाले वराडकर डॉक्टर भी हैं और ऐसी आपात स्थिति में वो इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की सेवा में जुटे हैं। मुंबई में मौजूद आयरलैंड के पीएम का परिवार भी उनका हौसला बढ़ा रहा है। वहाँ एकदम लॉकडाउन हुआ है और लियो जी ने सही समय पर वहाँ अच्छे डिसीजन लेकर अच्छा काम किया है और अभी भी वो जो कर्तव्य भावना से उन्होंने लोगों की सेवा के लिए फिर से उनका डॉक्टरी का काम शुरू कर दिया है, उसे इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। मेरे हिसाब से इस संग्राम में अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहना, यही बड़ी लड़ाई है। हम जीत रहे हैं और यही लड़ाई हमें जीत सकती है। और हमें मुझे एक जो अच्छे है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही लियो वराडकर जो ऐसे फ्यूचर सोचने वाला इंसान है, इन तीनों ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया हुआ है एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए वी आर गोइंग टू कम आउट वेरी फास्ट। उसी योग्य है वो, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो राज चला सकता है, इसलिए वहाँ बहुत लोकप्रिय है और हमारा लड़का है तो हमको तो उससे प्यारी है। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू कराने के लिए पुलिस के जवानों को लगातार ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कोलकाता पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात अपने जवानों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल कैंटीन की शुरुआत की। शहर के एक इलाके में मोबाइल कैंटीन की एक गाड़ी खड़ी नजर आई। गाड़ी के पीछे पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े होकर खाना लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बाद में ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को खाने के पैकेट दिए गए। इस दौरान वहां मौजूद सभी जवान मुंह पर मास्क पहने दिखाई दिए। जिस मोबाइल कैंटीन से जवानों को खाना दिया जा रहा था, उस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी, जबकि तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कोलकाता पुलिस मोबाइल कैंटीन लिखा नजर आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज सामने आए और सातों तबलीगी जमात से जुड़े बताए गए। इन 7 मरीजों में 2 महिलाएं भी शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की तादाद 18 हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच फिजी में आए एक ताकतवर तूफान की वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो गई। फिजी में अब तक कोरोना के 15 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पहले से ही डरे लोगों को तूफान की दोहरी मार झेलनी पड़ी। तूफान की वजह से राजधानी सुवा और आसपास के इलाके में तबाही जैसे हालात नजर आने लगे। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से कई मकानों की छतें उड़ गईं। कई भारी भरकम पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। तूफान की वजह से समंदर में तेज लहरें उठने लगीं और उनका पानी शहर के अंदर घुस गया। तूफान के बाद शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। तूफान की वजह से कई इलाकों का आपस में संपर्क कट गया, जिसके बाद वहां राहत बचाव के लिए सेना को उतारना पड़ा। यूपी के मेरठ में कोरोना के 6 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मेरठ में कुल मरीजों की संख्या 43 तक पहुंच गई है। कुछ इलाके नए हॉटस्पॉट की तरह सामने आ रहे हैं, जिन्हें पहचान कर सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या एक चुनौती बन गई है। 6 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 2 सैंपल हमारे प्रसिद्धगढ़ के 2 गांव के पॉजिटिव हैं, दोनों जमाती हैं। इसके अलावा मवाना के 3 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं, जो पिछले पॉजिटिव जमातियों के कॉन्टैक्ट्स हैं। और 1 सैंपल हमारा जो पॉजिटिव आया वो व्यक्ति उमेर नगर का शहरी क्षेत्र का रहने वाला। 12 जगह सील थी और कोई नई जगह भी आज सील की जाएगी? हाँ, इसमें हमारा नया सेंटर डेवलप हुआ है प्रसिद्धगढ़ में 2 गाँव में, एक खानपुर बांगड़ और एक जब्बापुरी।
अहमदाबाद में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से बफर जोन वाले इलाके में घर घर जाकर जांच की गई। वहां 24 घंटे में कोरोना के 50 मरीज मिलने के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया। और अहमदाबाद के पुराने शहर के इलाके में घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग यानी कि बुखार की जांच करनी शुरू कर दी। साथ ही पूरे इलाके में फॉगिंग भी करवाई गई। प्रशासन ने अहमदाबाद के पुराने शहर के इलाके को बफर जोन बना दिया है क्योंकि वहां कोरोना खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। प्रशासन की कोशिश है कि इस इलाके के ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके क्योंकि कोरोना के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें बाहर से ठीक दिखने वाले लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह रही कि प्रशासन ने बफर जोन में रहने वालों की जांच के लिए चेजिंग द वायरस नाम की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत इलाके में पहुंची मेडिकल टीम ने हर आने जाने वाले शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की। इस टीम ने इस इलाके में एक सर्वे भी किया और लोगों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा क्योंकि भारत में कोरोना फैलने की असली वजह विदेश से आए लोग हैं। साथ ही वहां एक कोरोना चेक पोस्ट भी बनाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा सके। यही नहीं, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और लोगों के घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन ने इस मुहिम से 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार हुए हर शख्स का पता लगाया जा सके। वैसे तो अहमदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट है, लेकिन हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां के सबसे संवेदनशील पुराने शहर के इलाके को बफर जोन बना दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि वहां रहने वाले हर शख्स पर प्रशासन की नजर रहेगी और समय समय पर हालात की समीक्षा होती रहेगी। यही नहीं, अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखे तो उसकी तुरंत जांच की जाएगी। इस इलाके में करीब 5 लाख लोग रहते हैं और इतनी बड़ी आबादी पर नजर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के लोगों के सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। अनिल विज ने ऐलान किया कि अल्टीमेटम के बाद अब मरकज से जुड़े लोगों के सामने आने पर उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा। हरियाणा में मरकज से लौटे जमातियों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है और कोरोना के 133 मरीजों में 105 तबलीगी जमात के हैं। जो भी सामने आएगा वो जेल जाएगा। 307 के हम उसके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। हमने इनको काफ़ी समय दिया कि आप लोग सामने आ जाओ। कुछ आए भी हैं, 19 के करीब आए भी हैं, लेकिन अभी भी हमें अंदेशा है कि और छुपे हो सकते हैं। देश में लगे 21 दिनों के लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही ओडिशा सरकार ने इस लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। आमे लॉकडाउन समय सीमा को अप्रैल 30 पर्यंत वृद्धि करने को निष्पत्ति करिछु। राज्य कैबिनेट मध्य अप्रैल 30 पर्यंत लॉकडाउन समय वृद्धि करने पाई केंद्र सरकार को सुपारिश करिछि। पंजाब के अमृतसर की एक मंडी में लॉकडाउन के दौरान सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही। लेकिन मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों पर इस अपील का कोई असर ही नहीं दिखा। लॉकडाउन लागू होने के बाद भी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात छोड़िए, भीड़ की वजह से वहां लोग एक दूसरे से टकराते दिखाई दिए। मंडी में आए कुछ लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए, लेकिन कई ऐसे लोग भी दिखे जो मुंह को ढके बिना ही वहां घूम रहे थे। हालांकि प्रशासन ने मंडी आने वाले लोगों को सैनिटाइज करने का इंतजाम किया था। इसके लिए मंडी के बाहर एक छोटा रास्ता बनाया गया जिससे होकर गुजरने वाले लोगों पर केमिकल मिले पानी का स्प्रे किया जा रहा था। ये भाई साहब लोगों के लिए बनाया गया कि जो भी आदमी अंदर आएगा मंडी में एंटर होगा सैनिटाइज हो गया आएगा लोगों को बचाव के लिए। इसी तरह मुंबई के भायगला के एक सब्जी बाजार में भी लॉकडाउन के दौरान लोगों की भीड़ दिखाई दी। यहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर सब्जी खरीदते नजर आए। हालांकि बाजार में मौजूद सब्जी खरीदने और बेचने वाले ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े की मदद से मुंह को ढके दिखे। मुंबई के दादर इलाके में 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 2 नर्सों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब सिर्फ दादर में ही कोरोना के मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। वहीं धारावी में 5 नए कोरोना के मामले आने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद वहां कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां के धारावी और दूसरे इलाकों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
तो इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 नर्स भी कोरोना की चपेट में आई हैं और बताया यह गया है कि दादर इलाके में ये 2 नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 2 नर्सों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सिर्फ दादर में ही कोरोना के मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। अगर हम धारावी इलाके की बात करें तो यहाँ पर 5 नए मरीज सामने आए हैं और ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ पर 22 हो गई है धारावी में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या और मुंबई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्रभावित है। धारावी और दूसरे इलाकों में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के मुस्लिम धर्मगुरु असीम अल हकीम ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाए। इतना ही नहीं, जुमे की नमाज के लिए या किसी और आयोजन के लिए इकट्ठा होने को उन्होंने गुनाह बताया। Islam is not based on whims and desires. Islam is a logical religion. It's not based on impulsive decisions. It's based on consequences of your choices. And what the people are doing in Nigeria, what the people are doing in Pakistan and India, and trying to be a Rambo is wrong, is sinful, and is selfish. लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की कमी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में किसान या तो खेतों से दूर हैं या फिर खेत पहुंचकर भी सिर पकड़ने को मजबूर हैं। जिसकी बड़ी वजह है गेहूं की ये बालियां जो अपने ही बोझ से झुक चुकी हैं। कटाई के लिए पककर तैयार फसल मौसम की हल्की मार से ही किसानों की पूरी मेहनत को मटियामेट कर सकती है। ऐसे में फसल काटने के लिए मजदूरों की कमी ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। खेत दूर है गांव से, जब वो आते हैं मोटरसाइकिल से या लेबर लेके, अब पुलिस आ जाती है, रोड पे मारना शुरू कर देती है, तो कोई किसान निकल नहीं रहा, मजदूर मिल नहीं रहे हैं। प्रयागराज के जिन खेतों को देखकर किसानों को खुश होना चाहिए, उन्हीं खेतों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। किसी किसान को इक्का दुक्का मजदूर मिल भी जाता है तो एक डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोरोना का डर लगा था कि हम पकड़ ले, दुख हो जाए, हमारे दुख हो जाए, हमारे 2 बच्चों के सहारा दे, हमारे बच्चे भी मर जाए, हम भी मर जाए। यही हाल गुरुग्राम के पास के गाँव का है, जहां रात के सन्नाटे में चमकती इमारतों की रोशनी से दूर किसान अपने बच्चों को लेकर खेतों में उतर पड़े हैं। हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के बंधवाड़ी गांव में और आप यहां खुद देख सकते हो कि रात का समय है। लगातार जो किसान है उनकी मजबूरी इस बार इतनी बढ़ चुकी है लॉकडाउन की वजह से कि इनको जो किसान है वो नहीं, किसानों को इस बार मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो पूरा परिवार है बच्चों समेत यहाँ खेतों में आए हुए हैं। बच्चों को धूप से और फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए किसानों से जो भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के 16 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में 15 अप्रैल से ट्रेनों को चलाए जाने की उम्मीद के बीच यूपी के कासगंज में जीआरपी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जीआरपी ने मॉक ड्रिल की और ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की हालत में स्टेशन पर यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी रखने, यात्रियों की कड़ी चेकिंग करने समेत कोरोना के बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतने की रिहर्सल की गई। 15 तारीख को दोबारा से ट्रेन संचालन होने की पूरी संभावना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे भी हमारे यात्री बाहर से आएंगे उन्हें हम कैसे उनका चेकअप करा पाएंगे, उनका सोशल डिस्टेंस कैसे रखा जाएगा और अपने आप को सेफ रखते हुए, तो इसके लिए संबंध में हमने मॉक ड्रिल की है कि एक रास्ता हमारा इधर का रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है, एक इन और एक आउट जो कर रहे हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस का भी रखना है, या इन में हो या आउट में हो, और जब उनका चेकअप भी कराना है तो एक टीम यहाँ पर खड़ी रहेगी और उनका चेकअप करके एक सोशल डिस्टेंस के आधार पर उनको हम यहाँ से निकालेंगे। लॉन टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक विंबलडन को कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई में इंश्योरेंस कंपनी मदद करेगी। विंबलडन इस साल 29 जून से 12 जुलाई के बीच होना था, जो कोरोना वायरस के फैलने के बाद रद्द करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि टूर्नामेंट रद्द होने के कारण आयोजकों को $310 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन आयोजकों ने महामारी की वजह से होने वाले नुकसान का इंश्योरेंस करवाया था, जिससे अब नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। विंबलडन के आयोजकों को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के भुगतान के तौर पर $141 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए देगी। विंबलडन के आयोजक पिछले 17 साल से लगातार महामारी से होने वाले नुकसान का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसके प्रीमियम के तौर पर हर साल $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हालांकि यह पहला मौका है जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे नुकसान का क्लेम करने की नौबत आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। यह स्टेडियम मुंबई के वर्ली इलाके में है,
जहां 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इसके अलावा वहां कई दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मुंबई का वर्ली इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और वहां तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ये स्टेडियम मरीजों के लिए तैयार नहीं किया गया है। इस स्टेडियम में केवल कोरोना संदिग्धों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए वहां 1000 बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा किट और मास्क की कमी दूर करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की पत्नियों ने मोर्चा संभाल लिया, जिन्हें तैयार करने के लिए बेंगलुरु में सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के रीजनल सेंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेंटर में पहले जवानों के लिए वर्दियों की सिलाई होती थी, लेकिन बीते 10 दिनों से वहां डॉक्टरों को वायरस से बचाने वाले सूट और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। पिछले हम लोगों ने जो अभी स्टार्ट किया है निम्हांस के लिए, वो वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए हम लोग जो है वो ड्रेसेस और मास्क जो है वो यहाँ से हम लोगों के लेडीज और टेलर्स बना करके भेज रहे हैं। सूट और मास्क बनाने के लिए सीआरपीएफ के दर्जियों और सेंटर में काम करने वाली जवानों की पत्नियों को ट्रेनिंग भी दी गई। अपने साथी टेलरों को काम सिखाया और उसके दौरान में जो गाँव में महिला जवानों की फैमिलियां काम करती हैं उनको काम सिखाया गया। फिलहाल वहां मीडियम क्वालिटी की पीपीई किट बनाई जा रही है, जिसकी बाजार में कीमत 2200 रुपए तक है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 96 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 84 मरीजों के एक ही सोर्स यानी किसी एक ही जरिए से कोरोना की चपेट में आने की बात सामने आ रही है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी ये नहीं बताया कि वो कौन सा एक ही जरिया है जिससे ये 84 लोग कोरोना की चपेट में आए। तो दिल्ली के मरकज से ये जुड़े हो सकते हैं, ये जानकारी मिली है। दरअसल 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 96 नए मरीज सामने आए हैं और 84 मरीजों के एक ही सोर्स यानी किसी एक ही जरिए से कोरोना की चपेट में आने की बात सामने आई है। अभी तक ये क्या सोर्स है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन 84 लोग कोरोना की चपेट में एक ही जरिए से आए हैं। न्यूयॉर्क में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पोर्श चला रहा आदमी खाली सड़क पर पूरी रफ्तार से कार दौड़ाने लगा, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से उसकी कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। इससे पहले वो पोर्श कार तेजी के साथ आगे बढ़ती दिखी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वो बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पोर्श की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद भी वो दूसरी गाड़ी को कई मीटर तक घसीटती चली गई। इस हादसे में $75 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 6 करोड़ रुपए की पोर्श कार को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि उसके ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और वो वहां से कार समेत भाग निकला, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के गांधीनगर में कोरोना से पीड़ित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके साथ ही गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 84 साल के बुजुर्ग का पोता दुबई से लौटा था और वो कोरोना पॉजिटिव था। उससे ही परिवार के 4 लोगों को कोरोना संक्रमण फैला, जिसकी चपेट में घर के बुजुर्ग भी आ गए। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस परिवार ने अपने घर के सदस्य की ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के अमरोहा में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। एक इन लोगों के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हो गया। सभी मरीजों को अलग अलग जगह पर क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल भेजा गया। नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 7 हो गई है। एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 5 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उससे पहले अब टोटल जो है 7 केस हो गए हमारे जनपद में। कल जो है 2 केसेस थे और आज 5 केस हैं। आंध्र सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्ट किट बनाने का ऐलान किया। ये टेस्ट किट मेडिटेक जोन नाम की एक कंपनी ने बनाई है, जिससे 55 मिनट में टेस्ट के नतीजे आ सकते हैं। और सीएम जगन मोहन रेड्डी इस टेस्ट किट को लॉन्च कर चुके हैं। इस किट को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक सैंपल मिलने के 55 मिनट के अंदर यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज को कोरोना है या नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस टेस्ट किट को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आंध्र सरकार ने राज्य में इस पर तेजी से काम करने का फैसला लिया है।
सरकार के मुताबिक शुरुआत में आंध्र में रोजाना कोरोना की 2000 टेस्ट किट बनाई जाएंगी। इसके बाद 1 मई से इसमें तेजी लाई जाएगी और रोजाना 25,000 टेस्ट किट बनाने का काम किया जाएगा। सरकार के मुताबिक एक किट से एक दिन में 20 लोगों का टेस्ट किया जा सकेगा। इस किट को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक वो केंद्र सरकार के लिए भी काम करेगी। इसके अलावा आंध्र के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी ये टेस्ट किट भेजी जाएगी।